हम पेशेंट को जो है ऑपॉइड से स्टार्ट किया था, कन्वर्ट करेंगे ओरल एज सून एज पॉसिबल विद रैपिड टेपर टू हम बेस लाइन पर लेना चाहेंगे पेशेंट को। पेशेंट जो मेंटेनेंस पे होते हैं उनको हायर डोसेज ऑफ ओपाइड देना पड़ता है। हमें चाहिए कि हमें शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए हम यूज़ करें ओपाइड को 3 से 5 दिन के लिए। अच्छा, लंबोसैक्रल रेडिकुलोपैथी में अगर अनकम्प्लिकेटेड है तो एनसेड देंगे, कम्प्लिकेटेड है तो एमआरआई कराएंगे। मैनेजमेंट एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, नो बेड रेस्ट, हम उसे बोले एक्टिविटी फर्स्ट 2 वीक्स में हम एनसेड देंगे और आफ्टर 2 वीक्स हम फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं या ओरल स्टेरॉइड की तरफ जा सकते हैं पेशेंट के लिए। फिर हमारे पास क्या है, आफ्टर 4 से 6 वीक्स हम क्या कर सकते हैं, हम एमआरआई कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं सर्जिकल के लिए अगर पेशेंट फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। साइक्लोसिस क्या है कि पेशेंट जो है माइल्ड होती है अगर 30 डिग्री तक हो रही है एवरी 6 मंथ, फिर हमें उसको टेस्ट करवाना होता है अगर माइल्ड हो। अगर ग्रेटर देन 30 हो तो हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट की सर्जरी करके हमें ब्रेस लगाना पड़ता है थेरो को। लंबर्स अगर बहुत ज़्यादा सेवियर होती है 40 to 50 डिग्रीज के अंदर आ जाते हैं, हम सबसे पहले एक्सरे करवाते हैं फर्स्ट टू डिटरमाइन द, जब भी हमें साइक्लोसिस की सस्पेक्शन होती है एक्सरे करवाते हैं, डिग्री वो करवेचर देखते हैं और एसेस करते हैं स्केलेटल जो है मैच्योर है या नहीं है, क्या सर्जरी करनी चाहिए या नहीं। अगर मेच्योरिटी हासिल हो चुकी हो देन वी कैन प्रोसीड विद द सर्जरी। अल्कोहल इनटेक की वजह से हमें ऑस्टियोनेक्रोसिस इज लाइकली ड्यू टू फैट एम्बोलाइजेशन इन सेटिंग ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, पार्टिकुलरली हाइपरट्राइग्लिसरीमिया, एडिशनल एडिपोज हाइपरट्रॉफी इन मैरो विथ रिजल्टिंग वीनस सिनोसिस। तो कह रहे हैं जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसमें उनमें ऑस्टियोनेक्रोसिस इसलिए होती है, एक तो फैट एम्बोलिज्म हो जाता है क्योंकि अल्कोहल की वजह से हमारे पास पेशेंट में टैग बढ़ जाता है, लिपिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एडिपोज की हाइपरट्रॉफी होती है और मैरो जो है वो शॉर्टन होता है, वीनस जो है ना फिर स्टेसिस हो जाते हैं। ट्रिबेंड्रिन साइन जो है वो डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप एवस्कुलर नेक्रोसिस में मिलता है। नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है, ग्लूटियल मसल वीकनेस होती है मार्क बाय ड्रॉप ऑफ कॉन्ट्रालैटरल जो पेल्विस होती है वो हमारे पास इसमें ड्रॉप हो जाती है। स्लिप कैपिटल जो है उसके अंदर जो है हमारे पास एडप्शन, इंटरनल रोटेशन और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी मसल की एट्रोफी मिलती है। अच्छा, अगर ए वास्कुलर नेक्रोसिस होना तो पेशेंट की सर्जरी करनी पड़ती है अगर हेड जो है वो नॉट वेल कंटेन विद इन द एसिटिबुलम। उसके बाद क्या है, अगर कोई भी पेशेंट जो है वो स्टेरॉइड लेता है 6 से 12 महीने तक तो उसकी वजह से सेकेंडरी जो है वो हमारे पास जो है नेक्रोसिस हो सकती है, ऑस्टियोनेक्रोसिस हो सकती है। और पार्वो वायरस का इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास यही है कि जब भी पार्वो इन्फेक्शन होता है वो हमारे पास सिमिलर होता है आरए की तरह और एसएलई की तरह, स्मॉल जॉइंट इन्वायरमेंट होती है उसमें, लेकिन उसमें ईएसआर बड़ा नहीं होगा, ठीक है। बाकी आरए और एसएलई में ईएसआर बना होता है। अडल्ट्स में जो पार्वो वायरस का वो स्लैब चिक रैश नहीं मिलता है। डायग्नोसिस हम पहले पढ़ चुके हैं कि इम्यूनो कम्पिटेंट में आईजीएम करवाएंगे, जबकि रिएक्टिवेशन के अंदर या फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ में नेट टेस्ट करवाएंगे।